नाजरीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के अहम किरदार मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। अल्लाह का शुक्र जय साहब, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डाउन डाउन लग रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला के फजलो करम से बेहतरीन शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह। और जुनैद साहब, बड़ी दिनों के बाद आपने याद किया। खैर है? नहीं जय साहब, आप खुद भी बहुत ज्यादा मसरूफ थे, जाहिर है सियासत भी इन दोनों अपने अरूज पे है। नहीं, आपकी बात ठीक है, मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे सियासी लीडर मुझसे रब्ता कर रहे हैं। जी हाँ। और जुनैद साहब, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, शहबाज शरीफ भी अक्सर फ़ोन कर लेते हैं मुझे। अच्छा। पूछ लेते हैं कि अगों किधर जाना है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे शहबाज शरीफ की तारीफ भी करूँगा कि वो मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं। और उनको हर छोटी बड़ी सड़क का पता है। कोई सड़क आगे बंद हो, वो छोटी सड़क पे डाल के तो मुल्क को आगे ले जाते हैं। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से कहूँगा कि फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मुल्क जल्दी क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। चौधरी साहब, मैं 3.25 साल का था जब से ये जुमला सुनता आ रहा हूँ। 3.25 साल ਦੇ ਹੁਣ 3.25 ਮੰਨ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ जुमला भी उधर ही खलोता है कि मुल्क क्राइसिस से बाहर आ जाएगा। जय साहब, अगर आपने वजन पे जुगत लगानी है ना तो उम्र थोड़ी सी बढ़ाए फिर। मैं किहड़ा कंडा लाया परफेक्ट वजन था। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बात ये है कि ये अल्लाह के फजल से आप देखेगा कि मुल्क इंशाल्लाह सारे क्राइसिस से बाहर आ जाएगा जी। और मैं आपको यहाँ एक और भी बात बताता चलूँ जी। अब वो दौर नहीं रहा, पिछले जो 75 साल गुजर गए हैं वो गुजर गए, तो किसी को पता नहीं लगा। अब तो सोशल मीडिया इतना वसी हो गया कि हर गल सामने आ जाती है। ऐसी ऐसी बात सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये भी बाहर निकला ये गल। आज फलां फिल्म स्टार का लव लेटर पकड़ा गया, आज फलां सियासतदान ने फलां बंदे के साथ टेलीफोन पे ये बात की। हर गल सामने आ जाती है। हालांकि टेलीफोन अंदरूनी गल होती है जी, बिल्कुल, मगर बाहर आ जाती है। चौधरी साहब, धरती और दसती जा रही है। धरती तो वजन घटा अपना, किसी दिन वेला होके फौत ही हो जा। चौधरी साहब, मेरा मतलब ये है कि महंगाई इतनी हो गई है, खाना छड़ दे, महंगाई ठीक हो जाएगी। टमाटर चौधरी साहब 480 रुपए किलो। क्यों कच्चे खाना है? लोग अब कह रहे हैं कि प्याज पहले छीलते हुए आंसू निकलते थे, अब खरीदते हुए निकल आते हैं। देखिए, ये होती है बात। और आई अपनी प्रोडक्ट की मिसाल देंगे। टमाटर लेने होंगे तो मिसाल नहीं देने जिवें तू पैलियां लाइयां ने। अच्छा जैसा ये फरमाएं कि आपके दस्ते रास्त तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हुकूमत के सामने शराइत रखी हैं अपनी कि अगर फौरी तौर पे महंगाई कम ना की गई और पेट्रोल प्राइसेस कम ना की गई तो हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। इसके लिए कोई डेडलाइन रखी है आपने? डेडलाइन नहीं रखी थी होंदी, बस गल छड़ दी थी। कुड़ी मंडे का दिन रखी थी, जिवें सवेरे सवेरे उठ के टोकरा चुक के कुकड़ नहीं छड़ दी थे, इस तरह कोई ना कोई गल छड़ दी थी बस। अच्छा। जिस तरह कुकड़ छाला छूला मार के अपने कम्मे लग जाते ने, इस तरह गल भी जी मीडिया के भुड़क छुड़क के फिर एक बन्ने लग जाती है। अच्छा जो सर ये फरमाएं कि घर तो आप लोगों के एक ही है ना, साथ साथ जुड़े हुए घर हैं, तो चौधरी परवेज अलाई साहब से मुलाकात होती रहती है, सलाम दुआ होती है? वो मैं किहड़े सारे घर ही खत सुटना वा। मैं अपने घरों निकलना ते अपने घर वड़ जाना, मैनू भी किसी ना। नहीं, परवेज अलाई साहब आपसे मिलने आते हैं? मैनू कदर मिलना, मैं बीमार हाँ। ओ चोई साहब, हम तो आपको मुबारकबाद देनी ही भूल गए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि काफ लीग के सदर आप ही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ये दूरंदेश है और नजर वाली है।
देखो सदर पार्टी का ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਰੋ ਕਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਦਰ ਨੇ ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਦਰ ਹੈ इलेक्शन कमीशन को पता है कि इतना सीजनड और इतना सीनियर और इतना सूझबूझ वाला आदमी जो है पार्टी का सदर उसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ये बड़का मारन नाल सदारता नहीं मिलदियां जी जी ना ही ओहदे मिलने नाल सदारता मिल रही है। सदर के पास कोई ओहदा ना भी हो तो वो सदर होता है। क्या बात पार्टी के सदर की गल कर रहे हैं किधरे अलवी साहब वाला समझदा सदर की सियाने आंदे ने दान दईए जे लखां च करादियां दा तां जाके किधरे सदर बनदा साहब तां जाके एक फनकार बनदा सदर भी फनकार ही हुंदा है। बड़ा फनकार केड़ा को मुंह जो आगे कढ़दा है जो जो अपने फन में मगन है वो फनकार है। फनकार का क्या मतलब है? फन करने वाला। जी जी तो जो भी बंदा अपना काम कर रहा है जो अपने फन से वाबस्ता है वो फनकार है। वाह किस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜੋ ਆਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ चढ़ते उन्ना रिस्क लिया कर ਅੱਛਾ ਜੀ अल्लाह ने अगे हाथ दे के रखी बुजुर्ग ऐसा ऐसा उम्र बढ़ती जाए ना तो फूक ही जो जोर नहीं रहिंदा अग फिर वापस मुंह नूं पैंदी है। चौधरी साहब हमने तो आपको इसलिए याद किया था ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਥੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ बुलाया वो गल करे तू है मगर हमने इसलिए याद किया था। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपको क्यों याद किया था। इसलिए जहमत दी थी आपको कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने आपको सदर बरकरार रखा है तो आप आते हुए को अपने साथ मिठाई विठाई लेके आएंगे इसलिए कह रहे हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ऐसा नेक्स्ट जी जुनैद साहब कुलां दी रोटी खा के भी कहते को मिठा नहीं बनाया। तो साहब ये कुलों पे खजूरों की गुठलियां पड़ते हुए कह रहा होता है ना तो गुदा किन्ने ला ले ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀਆਂ। अच्छा चौधरी साहब इतना कुछ हो गया है लेकिन कहने वाले आज भी यही कहते हैं कि चौधरी शहजाद और परवेज राय साहब अंदर से एक हैं। इतना कुछ की हो गया है बांग्लादेश साड़ी लड़ाई के बाद लैदा होया नहीं इतना कुछ हो गया चागी जैडम हम साड़ी लड़ाई के बाद चले एवं गल बधान रहे हो इतना कुछ हो गया। ये सियासी चपकलशें जो है ये पैदा होती रहती हैं इन्होंने टका के नहीं कही इतना कुछ हो गया। जी जी इतना कुछ की होना है ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ MQM ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ।